प्राथमिक विद्यालय कालिका में 2 वर्षों के बाद फिर से शुरू हुई कक्षाएं, स्थानीय लोगों ने जताई खुशी। आपको बता दें कि कालिका प्राथमिक विद्यालय कम छात्र संख्या के चलते पिछले 2 वर्षों से बंद था, जिसमें अब कक्षाएं संचालित होने लगी हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व प्रधानाचार्य केसर तित्याल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष कैलाश धामी पहुंचे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी के द्वारा विद्यालय खुलने पर खुशी जताई गई है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कार्यक्रम का संचालन मदन ठगुन्ना ने किया। वहीं अभिभावक पूर्व सैनिक प्रकाश ठगुन्ना ने कहा कि वो अपने बाल्यों को इसी विद्यालय में पढ़ाएंगे। साथ ही इस दौरान विद्यालय परिवार को कई अन्य लोगों ने भी विभिन्न सामग्रियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। विगत 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय कालिका बंद पड़ा हुआ था। शिक्षा विभाग की लापरवाही एवं उसमें हमारी भी कमी थी, ग्रामवासियों की भी। परंतु हमें लगा कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ विद्यालय होने के बावजूद ये विद्यालय बंद है। ये बहुत ही हमारे लिए दुखद विषय था। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। 2 वर्षों बाद ये विद्यालय पुनः खुल चुका है एवं 5 विद्यार्थियों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद विद्यालय के शिक्षक द्वारा अभी भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी करवाई जा रही है, जो कि बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एवं इसके लिए इस विद्यालय को खुलने के लिए हमारे धारचूला के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान धन सिंह धामी जी ने भी बहुत मेहनत की, सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी एवं पूर्व राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी की विशेष अनुकंपा से विद्यालय खुला है। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से हमारे ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी जी को, सौरभ बहुगुणा जी को एवं श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी को विशेष धन्यवाद, आभार करता हूँ। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग में गिनी बैंड के पास ट्रक फंसने से घंटों रहा यातायात प्रभावित। दर्जनों वाहन फंसे, सैकड़ों यात्री हुए परेशान। आपको बता दें कि थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के गिनी बैंड के पास चढ़ाई में चढ़ने के दौरान एक ट्रक अचानक फंस गया, जिसके बाद दर्जनों वाहन जाम में फंस गए और सैकड़ों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 से 3.5 घंटे के बाद मार्ग से वाहन को हटाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों टायर ऊपर हो गए, शायद गाड़ी में लोड हो सकता है। कहाँ से पड़ेगा इसमें धक्का इतने लोड में? कई टन लोड है गाड़ी में। 1 2 3 4 चलो बेटा, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं खड़ा है। वल्थी राप्ती के लोगों ने कीड़ा जड़ी दोहन के लिए वैध पास वन विभाग से बनाकर पंचाचूली वन क्षेत्र जाने वो वहां गेला पत्थरकोट के लोगों की तरफ से दोहन न करने देने अभद्रता के आरोप लगाए हैं। कहा कि उन्हें वहां से प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट की धमकी दी जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने 27 मई को उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। पिछले शनिवार को ग्रामीणों के आक्रोश के बाद इस मामले में वन विभाग, पुलिस व राप्ती व वल्थी के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें वन बीट अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत पत्थरकोट के ग्रामीण वन पंचायत से पास बनाकर अपने वन क्षेत्र से बाहर पंचाचूली क्षेत्र में घुसे हैं। कहा कि जिस क्षेत्र में पत्थरकोट व गेला के ग्रामीण गए हैं वह क्षेत्र वन पंचायत क्षेत्र से बाहर की भूमि है। राजस्व विभाग ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की संस्तुति करते हुए उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। यार
दो दशक पूर्व कालिका खुम्ती मोटर मार्ग में शुरुआती 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था। सरकार के द्वारा 2018 में पीएमजीएसवाई को तल्ला खुम्ती से मल्ला खुम्ती 15 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य दिया गया। 2 दशक लंबे इंतजार के बाद 2022 में गांव तक सड़क पहुंची। इसके बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन ग्रामीणों के लिए इस मार्ग में शुरुआती 5 किलोमीटर मोटर मार्ग गड्ढों से पटी है, जो मुसीबतों का सबब बन गई है। शुरुआती 5 किलोमीटर में कालिका ग्राम सभा के दालिमपाटा, सीपाल, तल्ला बजानी, मल्ला गांव सहित खुम्ती के 1500 लोगों को जोड़ दें तो 3000 की आबादी इस क्षेत्र में काफी परेशान है। सरकार के द्वारा शुरुआती 5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण तथा अन्य कार्य पीएमजीएसवाई को दिया गया, लेकिन 6 माह के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। सड़क की हालात बद से बदतर होते जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों को रोज जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से राहत देने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। दोस्तों, मैं आज हूं कालिका खुम्ती मोटर मार्ग के उस स्थान पर जहां से ये मार्ग शुरू होता है और जो ग्रामीणों और जो विभाग की भाषा है इसको वो 0 पॉइंट कहते हैं जी। और अगर हमारे जो नीरज भाई हैं वो कैमरे में दिखाएंगे कि जब हम खुम्ती मार्ग में होते हैं तो कुछ शुरुआती दुकान हमको ऐसे दिखते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, और जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सुगमता है और व्यापार भी काफ़ी अच्छा चलता है। और यहाँ से ऐसा माहौल बनता है, देखने वाले को ये लगता है कि भाई खुम्ती जो मोटर मार्ग है उसकी सारी व्यवस्थाएं बहुत कारगर होंगी और ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ चलता होगा। लेकिन सत्य इसके थोड़ा सा विपरीत है। सत्य क्योंकि आज ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को हम लोग मौके से नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को क्योंकि मौके की जो चीज़ें हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आज हम लोगों ने तय किया था, हमारी टीम ने ये तय किया था कि हम इस पूरे रूट को एक बार चेक करेंगे और 0 पॉइंट पर ही इस बात को फिर से करेंगे। इसीलिए मैंने इस बात को ऐसे शुरू किया। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो विडम्बनाओं के तौर पर हमको लगती हैं, विभाग की लापरवाही है या हम लोगों की जो कमियाँ हैं वो कैसे दिखती हैं। एक तो जब हम खुम्ती मोटर मार्गों को शुरू करते हैं, क्योंकि कालिका बजानी भी इसी रोड से लगता हुआ एक रोड है, और इसी पर जब हम आगे जाते हैं, क्योंकि इसी बैंड में इन दुकानों के बाद जो बैंड पड़ता है वो इतना चिंताजनक और इतना खतरनाक है कि उस बैंड को काटना भी मुश्किल है। और ये तो खाली इस मार्ग की शुरुआत है। इसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो गड्ढों से इस मार्ग में स्वागत होता है और इतनी अव्यवस्थाएँ हैं कि क्योंकि आज हमारी टीम ने इस मार्ग में आपके 2 पहिया वाहन से हमने यात्रा की थी और जानबूझकर की थी, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि इस मार्ग में जो 2 व्हीलर हैं वो कैसे चल पाते हैं। क्योंकि अगर 2 व्हीलर नहीं चल पाएंगे तो फिर 4 व्हीलर की जो स्थिति होगी वो यात्रियों के हिसाब से, क्योंकि उसमें यात्रियों की संख्या भी होगी, लोग भी बैठेंगे, तो वो कैसे चल सकता है। तो 2 व्हीलर के हिसाब से तो ये जो मार्ग है पूरी तरीके से 0 है और इस मार्ग पे जो 2 पहिया वाहन है इनका यातायात तो नहीं हो सकता है, जो अभी की वर्तमान स्थिति है। और दूसरी बात ये निकल करके आई कि यहाँ से जब हम 5 किलोमीटर चलते हैं और पुल तक जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ तक का जो ये पूरा मार्ग है, ये मार्ग इतनी दयनीय स्थिति में है कि यहाँ कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और इस मार्ग के ये कहें कि यात्रियों की जो यात्रा है वो भगवान के भरोसे है। और जो दूसरी चीज़ निकल करके आई, जब हम गांव में पहुँचे, जब हम गांव में पहुँचते हैं तो ग्रामीणों का कहना और भी ज़्यादा कष्टदायी है और दुखद है। वो कैसे कि आपदा काल के समय, आपदा का, क्योंकि धारचूला जो आपदा के दृष्टि से अति संवेदनशील ये क्षेत्र है और काफ़ी मुश्किलों से भरा है, तो इस क्षेत्र में जब यातायात जब शुरू होगा आपदा के समय, क्योंकि मुझे तो आज ही ये लग रहा है जब हम मार्ग में गए तो ये आपदा से ज़्यादा संकट है। क्योंकि कुछ गांव में ऐसे गांव जो आपदा को केवल 2-3 महीने झेलते हैं, उन गांवों की जो परिस्थितियां हैं वो आज ही मुझे यहाँ पर आने के बाद ये लग रहा है कि आपदा से भी बदतर स्थिति है। हालात इतने मुश्किल हैं, इतने कठिन हैं कि जो ग्रामीण यहाँ पे चलते हैं, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये आज़ादी के बाद किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन आज हम जब पूरी यात्रा करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये 5 किलोमीटर की सड़क पीएमजीएसवाई के द्वारा काटी गई थी, पीडब्ल्यूडी के द्वारा
मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी इस काम को करती थी और पीएमजीएसवाई को फेज़ 2 में इस काम का दोबारा से टेंडर मिला। लेकिन ये सड़क फिर फंस गई है। जब टेंडर हुआ, टेंडर के बाद ठेकेदारों के बीच में कोई विवाद हुआ और एक ठेकेदार हाई कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर पहुंच गया है। तो उसके बाद जो फेज़ 2 का काम यहाँ पे होना था वो काम भी अब रुक चुका है। कहने का मतलब वो शुरू ही नहीं हो पाया है। और फेज़ 2 का जो काम पीएमजीएसवाई के द्वारा आगे किया जा रहा है उस काम पर भी अभी कोई प्रगति नहीं दिख रही है। तो आज हमारी जो ग्राम तीरों की जो रिपोर्ट है, हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि इस सड़क के अंदर अभी बहुत काम होना बाकी है और इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं काफ़ी परेशानियों में हैं, काफ़ी दिक्कतों में हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों के न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी इस मांग को उठाने के लिए उतने दूर से इतने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आकर हमारी इस मुहिम को आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो कालिका 0 पॉइंट से लेकर 5 किलोमीटर तक मोटर मार्ग है वो पहले हमारा पीडब्ल्यूडी के अधीन था। अब उसमें पीएमजीएसवाई फेज़ 3 के तहत कार्य होना है और पीएमजीएस फेज़ 3 के तहत पीएमजीएस ने टेंडर प्रक्रिया भी कर दी है, लेकिन वहाँ पर टेंडर किसी कारणवश दोनों ठेकेदारों के आपसी विवाद के कारण कोर्ट में जा चुका है मामला। अब अभी समस्या ये आ रही है कि जो उस रोड को देखने वाला न पीडब्ल्यूडी देख रही है न पीएमजीएसवाई देख रही है। अब अभी उस रोड में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसमें आवागमन करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। गाड़ियाँ कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। छोटी स्कूटी बाइकें कभी हमेशा रपट रही हैं और हल्की हल्की चोटें जो भी उसमें सवार हैं उनको आ रही हैं। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि उस रोड को या तो पीडब्ल्यूडी अपने अंडर ले। अब पीडब्ल्यूडी के पास हम जा रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी बोलिए पीएमजीएस करेगा, पीएमजीएसवाई उनके पास जाए तो वो बोल रहे हैं हमारे पीडब्ल्यूडी का काम करेगा। अब हम जाएँ तो किसके पास जाएँ? अब यही मुद्दा मेरे द्वारा 2/5/2025 को खुमती में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी रखा गया था, लेकिन उसमें भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। जो कि वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का साफ आदेश था कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान तत्काल हो, लेकिन वो समाधान भी नहीं हुआ। हम उस सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम को हम बिल्कुल निराशाजनक मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का उतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद भी जो भी विभागीय अधिकारी आए थे, विभागीय अधिकारी को हम सवाल पूछे, अधिकारी ये बोलने को तैयार थे कि हमें इस रोड के बारे में मालूम ही नहीं है, मैं अभी नया ट्रांसफर आया हूँ, ये तो कोई बात हुई नहीं। अब अभी जो उतने बड़े गड्ढे हो रखे हैं उन गड्ढों को भरेगा कौन? मेरे द्वारा जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया था उसमें मेरे द्वारा खटीमा का मुद्दा भी रखा है। उसमें ये था कि जो खटीमा में एक क्षेत्र आया था मुख्यमंत्री के यहाँ मजौला क्षेत्र में, उसमें पीडब्ल्यूडी बोली थी एनएच करेगी, एनएच बोली थी पीडब्ल्यूडी करेगी, लेकिन वहाँ पर तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कुमार कमिश्नर साहब को निर्देशित कर दिया था, उसका मामला तो शॉर्ट आउट हो गया। अब लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, हमारी समस्या को कौन सुनेगा? हम ये जानना चाहिए, हमें विभाग ये बताइए कौन विभाग काम करेगा, सरकार बताइए कौन सी विभाग ये काम करेगी। हम ये आपकी तरह ये इस बात को हम आगे रखना चाहते हैं। सही बात है। देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत खुमती में आप लोगों का वेलकम है। समस्या आपने देखी है कालिका मोटर मार्ग से लेकर यहाँ तक। अब देखो पुल से नीचे पीडब्ल्यूडी का है, पुल से ऊपर पीएमजीएसवाई का ये। अब पीएमजीएसवाई का जब इतनी नई सड़क का हाल ये देखो, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे पुलिया से नीचे तो आपको खुद ही आप चल के आए हो। हमारी समस्या बहुत है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं हमारी अगर हम यहाँ पर ऐसे तो कितने आंदोलन कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, पर हमारे सुनने वाला कौन है? न विभाग सुन रहा है, न ठेकेदार सुन रहा है, न कर्मचारी सुन रहे, न शासन प्रशासन सुन रहा है। किसके पास जाएं हम, किसके पैर पकड़े? इसलिए हमें जो है कि सही हिसाब से हमारा समाधान किया जाए। हमारी इस सड़क को गांव से जिस तोग में जोड़ा है, जहाँ तक हमारी सड़क पहुँची है, वो सड़क सही सुधारीकरण की तरफ हमारी इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। विनती हम बहुत पहले से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, पर बात ये है कि सुनने वाला कोई नहीं हमारे। कौन सुन रहा है? ऐसे आंदोलन तो हमने कितने किए, कितने आगे करते रहेंगे, पर यह है कि हमें जो है कि सही हिसाब से, सही रोटेशन से हमारा काम ठेकेदार भी हमारी सुनते नहीं है, न विभाग हमारी सुनता है। आते तो हैं हम यहाँ पर कुछ न कुछ घटनाओं में हम जो है कि कुछ न कुछ बिंदु हम उठाते रहते हैं, पर ठेकेदार के लोग भी आते हैं, विभाग के लोग कभी कभी आते हैं, पर वो यहाँ से सुन के तो जाते हैं पर आगे से काम नहीं होता है। पर ये दबाव किसका है? या फिर किसी का दबाव है, या कोई बड़ा शासन प्रशासन का दबाव है, या फिर आगे से कोई सरकार का कोई दबाव है? ये हमारी कोई मांग हमारी मांग को जो है कि मिट्टी के अंदर दबाने का काम किया जा रहा है। हमें जल्द से जल्द हमारा ये काम सही ढंग से, सही रोटेशन के हिसाब से चलाया जाए। मैं हीरा सिंह इलेक्शन खुमती। सर ऐसा है, ये खुमती पीडब्ल्यूडी रोड है, जो ये पीएमजीवाई उसके नीचे
जो भी है कई गड्ढे उठ चुके हैं सर। इसमें जो है हमारे जितने गड्ढे हुए ये हमारे वाहन स्वामी हमें रुपया देकर हमसे गड्ढा भरवा रहे। ये शासन प्रशासन कहाँ गई है? PWD कहाँ गई? तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो करो हाँ विकास करते हैं। ये हुआ विकास। कभी अगर दुर्घटना हो जाती है तो ये शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। पहले मैं दोनों पत्रकार जो यहाँ पर नीरज जी हैं और माननीय तिवारी जी आए हैं, आपका ग्राम सभा की खुमती की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से हमारी ग्रामीण समस्याएं जो है आगे शासन प्रशासन तक पहुँचेगी और पहुँचती रही भी हैं। जहाँ पर कालिका खुमती मोटर मार्ग का विषय है, लगातार लगभग 20-25 वर्ष पूर्व PWD द्वारा इसका निर्माण हुआ। वर्तमान समय तक इसमें डामरीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। जनता की मांग थी कि सड़क सुधारीकरण किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, डामरीकरण आदि इत्यादि हो, परंतु देर सबेर PMJSY फेज 3 की तहत जो है सरकार ने उसके सुधारीकरण के लिए स्वीकृति दे दी, परंतु इसमें लगभग 6 महीने से कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। दोनों विभागों PWD और PMJSY को संपर्क करने पर दोनों विभाग अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 6 महीने से कोई कार्य हुआ नहीं है। आप जैसे कि इस रोड पर पूरी यात्रा करके आए हैं, यहाँ पर 5 किलोमीटर जो सड़क है पूरी तरह से एक दिन बारिश होती है तो लगभग सैकड़ों गड्ढे वहाँ पर हैं, तालाब बने हुए हैं और बीच में जो गड्ढे निरंतर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे सड़क खराब हो रही है, आवागमन जो अत्यंत जोखिमपूर्ण हो रहा है, जनता पूरी तरह से परेशान है और वाहन स्वामियों को किसी भी समय कोई दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का किसी प्रकार का घटना यहाँ पर न हो और ग्रामीणों को एक सुलभ यातायात के लिए सड़क तैयार रहे। शासन प्रशासन को हमारी ये तत्काल वर्षा काल को देखते हुए ये हमारी प्राथमिकता से मांग है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन प्रेषित किया गया। उसमें लिखा है कि भाई जब हमारा एक गांव, एक देश, एक जिला, एक तहसील, उसमें रहने के बाद भी लोग दूसरी टैक्सी यूनियन जो हमसे किराया अवैध वसूली कर रही है, तो इस संदर्भ में हमने कहा जब हमारा पूरा गांव हमारा, देश हमारा, राज्य हमारा, उसमें रहने के बाद में हमको टैक्सी देना पड़ रहा है, तो इसके विरोध में मैंने एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से DM साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यानी क्या परेशानी क्या हो रही है आपको? परेशानी ये है कि जो हमारी टैक्सियाँ हैं धारचूला में 3 टैक्सी यूनियन होगी। अब हमारी टैक्सियों का ही धारचूला की टैक्सी है, जबकि वो प्रॉपर धारचूला की गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों से भी अवैध 300 रुपये पर चक्कर का वसूल कर रहे हैं। तो गाड़ी वालों का सबका प्रेशर है कि भाई जब हमारे लोकल में रहने के बाद भी हमको लोकल टैक्सी यूनियन को किराया देना पड़ा, जबकि सरकार सड़क गवर्नमेंट की सड़क है, उसमें चलना ऐसा किसी को भी चल सकता, कोई भी चल सकता वहाँ। तो ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे। इस संदर्भ में मैंने आज एक ज्ञापन प्रेषित किया। तो आप इस्तीफे की क्यों आपने पेशकश कर रहे हैं? सर, मेरे टैक्सी यूनियन के मेरे वाहन स्वामियों के द्वारा मेरे को मतलब प्रेशर किया जा रहा है कि हम भी अगर हमारे क्षेत्र में अवैध वसूली इनसे वसूली करें, इनकी गाड़ियों से, तो ये थोड़ा मेरे को मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है। तो मैंने बोला मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो पर ये मैं जो आप विवाद स्थिति उत्पन्न होती है इसमें नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दिया।